हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की रिवीजन की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में कल के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे उसका आज हम इस क्लास में रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आईपीएल 2026 से संबंधित है। आईपीएल 2026 अभी जो हुआ था यह 19वां सत्र था। इसका 19वां सत्र आयोजन किया गया था 28 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। 28 मार्च से लेकर 31 मई 2026 तक इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। आईपीएल 2026 में आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने गुजरात टाइटंस को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कप मिला है और कागिसो रबादा को पर्पल कप मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर आईपीएल की शुरुआत की बात किया जाए तो आईपीएल का प्रारंभ कब हुआ था? तो आईपीएल का प्रारंभ 2007 में हुआ था। पर्पल कैप यहाँ पर किसे दिया जाता है? आईपीएल में पर्पल कैप किसे दिया जाता है? तो हाईएस्ट विकेट टेकर को पर्पल कैप दिया जाता है। और इस बार किसे मिला है पर्पल कैप? तो इस बार पर्पल कैप कागिसो रबादा को मिला है। इन्होंने 29 विकेट लिया है। और ऑरेंज कप किसे मिला है? तो ऑरेंज कप किसे दिया जाता है? ऑरेंज कप हाईएस्ट रन मेकर को दिया जाता है। और इस बार के हाईएस्ट रन मेकर हैं वैभव सूर्यवंशी। तो वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कप मिला है इस आईपीएल 2026 में। टाइटल स्पॉन्सर्ड की बात किया जाए यहाँ पर तो टाइटल स्पॉन्सर्ड ये टाटा को मिला है। और प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है? तो प्लेयर ऑफ द मैच ये विराट कोहली को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 मई 2026 को उल्लास कार्यक्रम के तहत 99.82% साक्षरता दर के साथ भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो गया है। यह उल्लास कार्यक्रम के तहत 99.82% साक्षरता दर हासिल किया है। यहाँ पर उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? तो उल्लास स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसका प्रारंभ कब किया गया था उल्लास कार्यक्रम का? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तीसरी वर्षगांठ पर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है, यह कार्यक्रम एडल्ट लिटरेसी यानी कि जिनकी उम्र 15 साल से अधिक है उनके लिए है। और किस मंत्रालय के तहत ये आता है? तो शिक्षा मंत्रालय के तहत ये आता है। यहाँ पर पूर्ण साक्षर राज्य और पूर्ण साक्षर यूटी की बात किया जाए तो पूर्ण साक्षर राज्य में पहले स्थान पर है मिजोरम, दूसरे स्थान पर गोवा, तीसरे स्थान पर त्रिपुरा, चौथे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है और 5वें स्थान पर अभी आ गया है सिक्किम। यूटीज में लद्दाख पहले स्थान पर है, फर्स्ट पोजीशन पर लद्दाख और दूसरे स्थान पर है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति क्वांटम क्यू सेफ
कमेटी बनाई है? किसने 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति यानी कि क्वांटम क्यूसैक कमेटी बनाई है? तो इसका सही उत्तर है आरबीआई। आरबीआई के द्वारा 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति क्वांटम क्यूसैक कमेटी बनाया गया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल प्रभाकर। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर? तो इसका उद्देश्य है रिस्क फैक्टर को एनालाइज कर क्वांटम हमलों से बचाव के लिए सलाह देगा। यह रिस्क फैक्टर को एनालाइज कर क्वांटम हमलों से बचाव के लिए सलाह देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पेपरलेस कागज रहित गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी स्कीम से उसको पेपरलेस, उसको कागज रहित बनाना है, यानी कि उसको डिजिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसको डिजिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उनको पेपरलेस बनाना है। पीएम अनुसूचित जाति योजना के अंतर्गत जारी किया गया है। इसके किसके अंतर्गत यह जारी हुआ है? तो यह पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए राशन परिवहन और हैंडलिंग सहायता पीडीएस में स्वचालन के साथ आय योजना सार्थक पीडीएस कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 25,530 करोड़। 25,530 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। यह खाद्य वितरण तथा सार्वजनिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य है यहाँ पर पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उचित मूल्य की दुकान, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कोटा भी कह देते हैं, उसको आधुनिक बनाना इसका उद्देश्य है। भारत में यह 8.5 करोड़ आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। यहाँ पर 75% रूरल पॉपुलेशन है इस योजना के तहत और 50% अर्बन पॉपुलेशन है, यानी कि शहरी जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित होगा? 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? उसका सही उत्तर है कोलकाता में इसका आयोजन होगा। 2026 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। यह प्रत्येक साल कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? तो यह प्रत्येक साल 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी फ्रेंड्स 2014 में, लेकिन यह प्रारंभ हुआ था 2015 में। इसकी घोषणा 2014 में हुई थी और प्रारंभ 2015 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। आयुष मंत्रालय
यह आयुष मंत्रालय तथा परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY के तहत कितनी राज्यों को 10,021.42 करोड़ रुपए की मूल स्वीकृति जारी की गई है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10,021.42 करोड़ रुपए की मूल स्वीकृति कितने राज्यों के लिए जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर है यह 12 राज्यों के लिए जारी हुआ है। और यह प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ कब हुआ था? तो 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ हुआ था। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इसकी घोषणा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है 4.95 करोड़ मकान का लक्ष्य 3.9 करोड़ की मंजूरी मिल गई है और 3.05 करोड़ निर्माण हो चुका है, यानी कि 3.05 करोड़ मकान का निर्माण हो चुका है। इसका लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है यहाँ पर? तो मार्च 2029 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। मार्च 2029 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री किसने 236 करोड़ रुपए के त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल मिशन का शुभारंभ किया है? तो 236 करोड़ रुपए के साथ किसने त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल मिशन का शुभारंभ किया है? तो यह ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। यह त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल मिशन का शुभारंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य विकास मंत्री हैं। इसका 2026 से 2028 के लिए यह किया गया है शुभारंभ। कार्यकाल 2026 से 2028 के लिए इस मिशन का शुभारंभ किया गया है। और यहाँ पर त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल मिशन, यह एक पाइनएप्पल है जिसे GI टैग भी मिल चुका है त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय रेलवे द्वारा स्वीकृत भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस रेलवे खंड पर चलेगी? तो इसका सही उत्तर है जींद से लेकर सोनीपत तक भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन चलाई जाएगी। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन का निर्माण तो यह ICF चेन्नई यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा किया गया है। यहाँ पर दुनिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन कौन चला था? तो दुनिया में सबसे पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चलाया गया था 2018 में जर्मनी में चलाया गया था दुनिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 के तहत भारत में राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता कौन प्रदान करेगा? तो भारत में राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता राष्ट्रीय खेल बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा।
भारत में राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता कौन प्रदान करेगा? तो यह राष्ट्रीय खेल बोर्ड के द्वारा मान्यता प्रदान किया जाएगा। ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।